प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या R में R बराबर ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी पावर 3 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। तो हम यहाँ पर हल देखते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है R बराबर ए बी क्रमित युग्म सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी पावर 3 और ए बी जो है आपका बिलोंग करता है R में, तो ये आपका एक साथ है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले स्वतुल्य। तो यहाँ पर हम आपका ले लेते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए आपको पता होगा, पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके होंगे कि स्वतुल्य मतलब जो स्वयं के साथ क्या होता है, रिलेट होता है या रिलेशन बनाता है। तो हम यहाँ पर आप वास्तविक संख्या a के लिए देख लेते हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो हम यहाँ पर a के लिए लेते हैं। तो संख्या a के लिए यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा a इज लेस देन आर इक्वल टू b के स्थान पर हम भी a रखेंगे, तो यहाँ पर पावर 3। तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या के लिए आपका क्या हो जाएगा, a इज लेस देन आर इक्वल टू a पावर 3। तो ये आप देखिए, क्या आपको ये सत्य लग रहा है? क्योंकि आपका ये वाला a और दूसरा हमारा दूसरे साइड का a, तो दोनों आपका इक्वल है ही नहीं। तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही रिलेट नहीं हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं यह सत्य नहीं है। क्योंकि इसलिए यहाँ पर बता सकते हैं कि a जो है a के साथ आपका बिल्कुल भी दोनों आपका R में यानी कि वास्तविक संख्या में शामिल नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं ये वाला a है और एक दूसरा आपका ये a है, दोनों ही आपका बिलोंग नहीं करता। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि R जो आपका है समुच्चय R में ही, जैसे यहाँ पर आपको बताया है कि क्या R में R आपका परिभाषित है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि R समुच्चय R में स्वतुल्य नहीं है। फिर लेते हैं सममित। तो सममित के लिए हम मान लेते हैं दो संख्या a और b, जैसे कि 1 और 2। तो ये a के स्थान पर 1 है और b के स्थान पर 2 है, और दोनों ही हमारे क्या करते हैं, वास्तविक संख्या में बिलोंग करता है। तो चूँकि हमारा जो कंडीशन बताया गया है a इज लेस देन यानी कि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू b पावर 3 यानी कि 2 पावर 3, तो इसमें हम देख सकते हैं कि 1 और 2 क्या करता है, तो R में बिलोंग करता है। इसलिए लेकिन यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जैसे ही आपके कंडीशन है, तो यहाँ पर देखिए, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 पावर 3, तो या तो ऐसा लिखें या फिर हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, 2 इज ग्रेटर देन 1 पावर 3। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही कंडीशन आपका बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 छोटा है और 1 की पावर 3 जो है बड़ा है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 2 बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, 2 बड़ा है और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 आपका छोटा है। तो ये आपका सही है। तो इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के मतलब अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सममित में क्या होता है, x रिलेशन टू y और y रिलेशन टू x, पर यहाँ पर x रिलेशन टू y तो हो रहा है, लेकिन y रिलेशन टू x नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि यह बिल्कुल भी आपका सममित नहीं है, क्योंकि 1 और 2 बिलोंग करता है R में, लेकिन 2 और 1 जो है बिल्कुल ही R में बिलोंग नहीं करता। अतः R समुच्चय R में सम्मित नहीं है। फिर थर्ड है संक्रामकता। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 3 संख्याएं 10, 3 और 2 रख लेते हैं। तो 2 ये सभी क्या करते हैं, R में बिलोंग करता है, यानी कि सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। क्योंकि अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कंडीशन है वो आपका देख सकते हैं 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 पावर 3, यानी कि a के स्थान पर आपका 10 है और b के स्थान पर आपका 3 है। तो देखते हैं 10 और 3 जो है R में बिलोंग तो करता है, और इसी के साथ साथ 3 और 2 भी हमारा क्या कर रहा है, तो R में बिलोंग करता है। तो 10 3 R में बिलोंग कर रहे हैं और 3 2 भी R में बिलोंग करता है। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 पावर 3 था। अब इसको हम ले लेते हैं 10 इज लेस देन ग्रेटर देन कर लेते हैं, 10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 पावर 3। तो इस कंडीशन में चूंकि यहाँ पर ये सत्य है, चूंकि 3 की घात 3 मतलब आपका 10 से ज़्यादा होता है, इसलिए बड़ा है। अब यहाँ पर 10 क्या होगा, बड़ा होगा, चूंकि 2 पावर क्या है, यहाँ पर 3 है। या यहाँ पर हम कह सकते हैं 10
इज लेस देन आर इक्वल टू 2/3। तो दोनों कंडीशन में देख सकते हैं ये आपका सत्य है, लेकिन ये आपका सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि सत्य नहीं है, और 10 और 2 जो है आपका क्या होगा, तो R में बिलोंग नहीं करता। 10 2 बिलोंगिंग नॉट बिलोंगिंग्स टू R, अतः यह संक्रामक जो है आपका संक्रामक संबंध नहीं होगा। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि n × n पर संबंध R जहाँ ए बी रिलेशन टू सी डी, यदि और केवल यदि ए डी बराबर बी सी तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है, तुल्यता संबंध होगा, ये आपका जो दिया गया है। तो हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ों को यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। एक तो हमारा स्वतुल्यता, दूसरा सममितता, उसके बाद फिर संक्रामकता। तो ये 3 चीज़ें हमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, चूँकि ये ए बी सी डी सभी क्या है, एन पर बिलोंगिंग है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं ए बी सी डी ये हमारा क्या होगा, बिलोंग करता है एन पर। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्वतुल्यता। तो स्वतुल्यता के लिए हमें क्या दिखाना रहता है, तो हमें मालूम है कि इसका जो एलिमेंट है वो क्या होगा, पहले अवयव जो है अपना स्वयं के साथ क्या होता है, रिलेट होता है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं सभी, पहले के लिए ले लेते हैं ए बी बिलोंगिंग्स टू एन इंटू एन के लिए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे आपका इनके स्थान पर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि पहला एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट के साथ क्या होगा, रिलेट होगा। फिर इसलिए हम यहाँ पर बता सकते हैं ए बी जो है वो रिलेट करता है किसको, तो ए बी को। इसलिए हम यहाँ पर बताएंगे कि आर जो आपका है वो क्या है, स्वतुल्य है। फिर दूसरा पॉइंट है सममितता। तो यहाँ पर हम 2 एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं, जो कि एक्स वाई जैसे रिलेट होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना ए बी और सी डी दोनों ही बिलोंग करता है एन इंटू एन में। तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो किस प्रकार से बनेगा, तो ए बी रिलेशन टू सी डी इस प्रकार ये रिलेट होगा। या ऐसा कह सकते हैं कि ए डी बराबर बी सी, ए का डी से और बी का सी से क्या होगा, मल्टीप्लाई। या ये भी कह सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू ए डी। दोनों ही कंडीशन में हमें सममितता मतलब एक्स वाई के बराबर हो या वाई एक्स के बराबर हो, तो दोनों ही कंडीशन में वो क्या होता है, सममित होता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि ए बी रिलेशन टू सी डी या सी डी रिलेशन टू ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि आर सममित होगा। फिर आते हैं संक्रामकता। तो यहाँ पर हम 3 एलिमेंट के साथ काम करते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 एलिमेंट दिया गया है, तो हम यहाँ पर तीसरा एलिमेंट ले लेंगे। तो ए बी रिलेशन टू सी डी, तो ये 2 एलिमेंट हुआ। तो और तीसरा एलिमेंट हम यहाँ पर बनाएंगे सी डी रिलेशन टू ई एफ, तो ये आपका तीसरा एलिमेंट है। अब हमें पता है कि पहला एलिमेंट जब दूसरे के साथ संबंध रखता है और दूसरा एलिमेंट तीसरे के साथ संबंध रखता है, तो पहला और तीसरे का भी क्या होता है, उसके ऑटोमेटिक वो दोनों बराबर होते हैं। तो ये होता है संक्रामकता। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, या ए डी, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी इस प्रकार। इसी तरह हम इसको भी देख सकते हैं, सी एफ इज इक्वल टू डी ई। तो ये दोनों कंडीशन है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी सी एफ, और दूसरे साइड हो जाएगा बी सी डी ई। तो देखिए आपका सी जो है आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, उसी के साथ साथ डी भी आपका यहाँ से कैंसिल। तो यहाँ पर बच रहा है ए एफ इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा बी ई। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो ए बी का रिलेशन जो है सी डी से, तथा सी डी का रिलेशन ई एफ से, अर्थात ए बी से रिलेशन हो रहा है और बी एफ ई से रिलेशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि आर आपका क्या होगा, संक्रामक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आर संक्रामक है।
अब चूंकि हम देख सकते हैं तुल्यता, सममितता, संक्रामकता तीनों ही हमारे क्या है आपका मतलब वेरीफाई हुआ है, इसलिए हम बता सकते हैं कि सभी संबंध क्या होंगे, तुल्यता संबंध होंगे।